हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मिकेल वर्सेस राशिद नेज़मेरिस्तान। सो लेट्स बिगिन। इस गेम में व्हाइट से राशिद नेज़मेरिस्तान खेल रहे थे। एक्चुअली मुझे प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं आ रहा। एनीवेज, E4 और उसके बाद E6, D4, D5, नाइट C3, फ्रेंच डिफेंस, बिशप B4, E5, C5, बिशप टू D2। और एक्चुअली हम इस केस में A3 भी खेल सकते हैं, जिस केस में बिशप पर अटैक रहेगा और बिशप जैसे ही C3 चेक देगा, जैसे ही B कैप्चर C3 में वाइट की डबल पॉन हो जाएंगे। इसलिए ब्लैक और वाइट दोनों को इनिशिएटिव है, लेकिन स्टिल इस गेम में बहुत सारा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म भर जाता है। इसलिए बिशप टू D2 खेला गया, नाइट टू E7। और अगर इस केस में आप फिर से C कैप्चर्स ऑन D4 खेलते हो तो नाइट टू B5 डेडली हो जाएगा और वाइट की पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए नाइट टू E7 मिकेल ने खेला। A3, बिशप कैप्चर्स ऑन C3, बिशप कैप्चर्स ऑन C3, B6, B4 और क्वीन टू C7 खेला मिकेल ने। नाइट टू F3, नाइट टू D7, बिशप टू E2, नाइट टू C6। अब ये दोनों नाइट थोड़ी सी डेडली बन चुके हैं क्योंकि सेंटर पर उनका अटैक ज़्यादा हो गया है। इसलिए शॉर्ट कैसल, B कैप्चर्स ऑन C5, B कैप्चर्स ऑन C5, D क्रॉस C5। अभी इस केस में एक्चुअली अच्छी मूव, मतलब नॉर्मल इक्वल पोजीशन रही थी अगर नाइट C5 पर कैप्चर करता, लेकिन एक्चुअली सेंटर पॉन ज़्यादा अच्छा होता है ना, इसलिए एज कंपेयर टू विंग पॉन सेंटर पॉन को लिया गया इस नाइट से कैप्चर किया गया। नाइट क्रॉस E5 और अब क्वीन टू D4। इस केस में अभी क्या खेलोगे आप, क्योंकि नाइट को हिला नहीं सकते वरना मेट हो जाएगी, इसलिए F6 प्रोटेक्शन दिया, F4 अटैक दिया, नाइट टू C6 फिर से क्वीन पर अटैक, इसलिए क्वीन टू E3, रुक टू D8, रुक AD1, E5, F क्रॉस E5, F क्रॉस E5। अब इसमें रियल थ्रेट आ गई है पॉन टू D4, इसलिए बिशप टू B5। अब अगर आप खेलते हो सपोज की पॉन टू D4, एक्चुअली गेम में बिशप कैप्चर्स बिशप टू B7 खेला गया, लेकिन अगर आप उस पोजीशन में D4 खेलते हो तो अभी क्वीन टू E4 आ जाएगा। अभी नाइट पर अटैक है राइट, इसलिए D क्रॉस C3 अगर आप खेलोगे तो ये ब्लंडर हो जाएगी, क्योंकि अभी आ रही है मूव क्वीन टू C7, जिस केस में अगर आपने देखो अभी अगर आपने इसे कैप्चर किया तो सिंपली रूक इसे कैप्चर कर देगा विथ चेक, इसलिए वाइट विनिंग हो जाएगा। इसलिए बिशप टू B7 और अब क्वीन टू D3, रुक टू D7। और अगर आप इस केस में D4 भी खेलते हो अभी भी, मतलब बिशप की एक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन वो आपके फिर से गलत मूव आ जाएगी क्योंकि बिशप टू C4 चेक। अब दोनों बिशप बहुत डेडली बन चुके हैं और अब किंग टू H8 होने के बाद आप बताएं हम क्या खेल सकते हैं। पॉज करो वीडियो और बता दो। यहाँ पे ब्रिलियंट मूव रुक टू F7, जिस केस में ब्लैक को कैप्चर करना ही पड़ेगा रुक को, इसलिए रुक टू D7 पहले और रुक टू F2। अब डबल करने चाह रहे हैं राशिद नेज़मेरिस्तानोव और रुक टू E8, H3, बिशप टू A8। क्योंकि देखो अगर आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, अब बिशप टू A8 इसलिए खेला गया क्योंकि अगर आप सपोज कि कुछ नहीं खेल सकते, अगर आप सपोज कि A6 खेलते हो उस पोजीशन में बिशप को किक करने के लिए, तो बिशप सिंपली नाइट को कैप्चर करेगा। बिशप कैप्चर करने के बाद हमें अब ये पॉन मिल जाएगा एक, वो ही नहीं अटैक भी मिलेगा, क्योंकि बिशप कैप्चर होने के बाद आप
A6 और उसके बाद बिशप कैप्चर C6 और भी हम बिशप को कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि अगर क्वीन ने कैप्चर किया तो रुक यहाँ पे आ जाएगा और कुछ ऐसे वाइट विनिंग हो जाएगा। इसलिए बिशप टू A8, बिशप टू A4, बिशप टू B7 और ऐसा ही अब लूप चलने वाला है। किंग टू H1, बिशप टू A8, रुक टू F5 और E4। ये पॉइंट थोड़ा डेडली बन सकता है, लेकिन अभी उसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि वाइट के सब पीसेस अटैक में है। इसलिए क्वीन कैप्चर्स C7, रुक कैप्चर्स ऑन C7 और अब रुक FD x D5 क्रॉस। अब ये बिशप्स थोड़े बहुत ज़्यादा डेडली बन सकते हैं। इनिवेज E3 खेला गया, रुक टू D7 और अब अगर आपने इस E2 खेला गया, लेकिन ये बहुत बड़ी 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 मिस्टेक है, क्योंकि अगर आप अभी रुक को कैप्चर करते हो तो सिंपली हम रुक से कैप्चर करेंगे और E2 खेलने के बाद बिशप B3 चेक और आप सोच के किंग टू H8 जाते हो फिर भी, लेकिन बिशप x D7 और ये मेट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे रुक टू E7 भी खेलते हो, जो कंप्यूटर ने सबसे अच्छा बताया, लेकिन ये भी इतना इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रुक x C7 होने के बाद आपने कैप्चर करने के बाद रुक टू D3 आ जाएगा और रुक टू E7 इस पॉन को प्रोटेक्ट करते हुए, लेकिन ये पॉन इतने देर तक रहने नहीं वाला। इसलिए E2 रुक पर अटैक है, बिशप B3 चेक और आप कुछ नहीं कर सकते। आपको रुक टू E6 खेलना ही पड़ेगा जो गेम में खेला गया और बिशप कैप्चर C6 प्लस चेक। और अगर आपने ये नहीं खेला होता तो अभी सिंपल सी मूव थी, ऐसे अब यहाँ पे निकलने की जगह बन जाती, राइट। इसलिए E2 होने के बाद बिशप B3 चेक, रुक E6, बिशप कैप्चर्स ऑन E6, किंग टू F8 जगह बन गई। लेकिन स्टिल ये वाइट के लिए पूरी विनिंग है, क्योंकि बिशप x D7 प्लस चेक और ये लगभग मेट के सामने आ गई, किंग E8 और बिशप टू F7 चेक मेट और E2 का पॉन वैसे का वैसा ही रह गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।